झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने रोजगार का सवाल और रिक्त पदों को भरने का मामला उठाया। वहीं नियोजन नीति में विसंगतियों को दूर करने की भी मांग सरकार से की गई। अंबा प्रसाद ने के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब देते हुए कहा कि रोजगार के लिए सरकार गंभीर है, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। स्पीकर के कहने पर भी जब बीजेपी विधायक नहीं माने तो सदन की कार्रवाई 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो सदन में और क्या कुछ हुआ, इसके लिए सीधे चलते हैं हम अपने सहयोगी विपिन के पास। विपिन, जिस तरीके से आज सदन की कार्रवाई हुई, हंगामा हुआ, बीजेपी ने जिस तरह से हंगामा किया, उसमें कई मुद्दे जो है वो दब गए। रोजगार का मुद्दा था, रिक्तियों का मुद्दा था कि किस तरह से रिक्तियों को भरा जाएगा, और ये भी अंबा प्रसाद ने ये सवाल उठाया था कि किस तरह से रोजगार को लेकर के क्या लक्ष्य रखा गया, और क्या कुछ हुआ सदन में। देखिए, विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज था और आज सदन की कार्रवाई के शुरुआत के पहले ही बीजेपी के विधायक जो हैं वो सदन के बाहर लगातार यहां पर कीर्तन करते नजर आए। एक अनोखा दृश्य सदन की कार्रवाई के पहले बाहर दिखा, जब झाल और ढोलक के साथ बीजेपी के विधायक जो हैं वो सरकार का विरोध जता रहे थे। इसके बाद सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो उस वक्त भी सदन में बीजेपी के विधायक जो है वो वेल में आके नारेबाजी करने लगे। यहाँ तक कि जो रिपोर्टिंग टेबल के पास चेयर लगे होते हैं, उस चेयर में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही जो है वो चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे के बीच जरूर सदन के अंदर दो प्रश्न था, वो दो विधायकों ने पूछा। जिस तरह से रोजगार और नियोजन नीति को लेकर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में सरकार से सवाल किया था, जिस पर सरकार ने कहा है कि सरकार रोजगार को लेकर गंभीर है और तमाम प्रक्रियाएं जो है रोजगार देने को लेकर वो चलाई जा रही है। और सरकार ने ये सदन में स्वीकार किया कि रोजगार को लेकर कोविड की वजह से देरी जरूर हुई है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर सदन को आश्वस्त करती है कि रोजगार को लेकर बहुत जल्द ही सरकार जो है वो बड़ा कदम उठाएगी। इसी तरीके से दीपक बिरुआ का भी एक सवाल सदन में आज आया, प्रोन्नति से जुड़ा हुआ वो मसला था। हालांकि बीजेपी के विधायक इतना हंगामा सदन के अंदर कर रहे थे कि इस हंगामे की वजह से आज जो झारखंड विधानसभा के अंदर एक जो विशेष प्रावधान होता है कि सदन जब चलता है तो सोमवार के दिन विधायक जो है वो मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से यह सुनहरा मौका सदन के विधायकों को नहीं मिल पाया और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिसके बाद सदन में जारी गतिरोध को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई को फिलहाल 12:45 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और 12:45 में सदन जब फिर से शुरू होगा तो उस वक्त जो विधायी प्रक्रिया है जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष का पहला सप्लीमेंट्री बजट सरकार को हाउस में ले करना है, तो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी आज पेश करेंगे। बिल्कुल विपिन, जो 2-3 सवाल थे वो बहुत ही अहम थे और आम लोगों से जुड़े हुए सवाल थे। अगर ये हंगामा नहीं होता तो उन सभी सवालों का जवाब मिल गया होता। जैसे कि ये पूछा गया कि 2014 से जो शिक्षण संस्थाएं जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है उससे पास आउट जो लोग हैं उनको प्रमोशन भी दिया जा रहा है, वो नौकरी भी कर रहे हैं, तो इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिल पाया। अगर हंगामा नहीं हुआ होता तो आपको लगता है कि इन सभी सवालों का जवाब सही से मिल पाता? ये देखिए, दो सवाल जो थे दोनों का जवाब सरकार ने आज सदन में दिया है, लेकिन हंगामे की वजह से कोई अन्य सवाल सदन में नहीं पूछे जा सके। तकरीबन 70 से ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो अल्पसूचित में और तारांकित प्रश्न काल में जो थे आज सूचीबद्ध थे। इसके अलावा ध्यान आकर्षण के कई महत्वपूर्ण सवाल जो थे वो सदन आने थे, लेकिन
हंगामे की वजह से सवाल नहीं सदन में विधायक पूछ पाए हैं। अब जो बचे हुए कार्य अवधि आज की बात करें कि अनुपूरक बजट आना है और साथ ही साथ सेकंड हाफ में आज जब सदन चलेगा तो महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर हाउस में आज स्पेशल डिबेट किया जाना है, जिस पर कि 3 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बनी थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति अभी विधानसभा में देखने को मिल रही है, ऐसे में जब फिर से सदन 12:45 में शुरू होगा तो ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से बीजेपी के विधायक जो है वो गतिरोध उत्पन्न करेंगे और इसी वजह से 12:45 तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है कि जो 15 मिनट का वक्त बचता है उसके तहत जो जरूरी विधायी प्रक्रियाएं हैं उसे सरकार सदन में पूरा करा सके। बिल्कुल विपिन, इस तरह से हंगामे होते हैं और सत्र नहीं चलने दिया जाता है, उसका सरोकार कहीं न कहीं आम लोगों से भी होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सत्र एक तो ऐसे ही छोटा सत्र है और उसमें आप इस तरह से हंगामा करते हैं और जो विधायक है अपने क्षेत्रों से जो उनकी समस्याएं हैं उसको नहीं रख पाते हैं, उससे संबंधित सवाल नहीं पूछ पाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हंगामा ना हो तो जन सरोकार की चीजें जितनी जल्दी हो सके वो बाहर आ पाएंगी? देखिए, बिल्कुल सदन आहूत करने का मकसद ही सरकार का ये होता है कि जनहित के जो मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जा सके। सरकार के पास भी सदन के दौरान ये मौका होता है कि वो सदन के माध्यम से राज्य की जनता तक ये संदेश पहुंचा सके कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। और कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल भी होते हैं जिसके जरिए विपक्ष जो है वो सरकार को सदन में घेर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि सदन जब नहीं चलता है तो ऐसे में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं वो उजागर नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है जो अधिकारी वर्ग है वो भी खुश होता है अगर सदन नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर सदन चलेगा, गड़बड़ियां सामने आएगी तो इसके लिए जो जवाबदेही जिन अधिकारियों के प्रति होती है वो भी कहीं ना कहीं इसमें नपेंगे। तो ऐसी स्थिति में सदन का नहीं चल पाना ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जो परिपाटी झारखंड विधानसभा में बीते तकरीबन 5 साल से देखने को मिल रही है वो अभी भी बादस्तूर जारी है। यानी कि सत्र आहूत जरूर होता है लेकिन पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। हालांकि बीते बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए थे। अब इस जो मॉनसून सेशन है उसमें अभी भी फिलहाल 3 दिन बाकी है और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार एक प्रयास करेगी कि विपक्ष सरकार का सहयोग करे और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर विपक्ष अपना भूमिका निभाए ताकि पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन में जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब हासिल कर सके। जी बिल्कुल विपिन, तो ये उम्मीद जताई जा रही है और अभी जब 12:45 के बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन।